ओम शांति। अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से सत्यों की पावन सृष्टि का सृजन करने वाले शिव बाबा बोले, क्या बोले? निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। निराकार स्थिति पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम में हमारी स्थिति निराकारी। आकारी स्थिति यानी लाइट का शरीर, फरिश्ता स्वरूप। और साकारी स्थिति यानी इस देह में मैं आत्मा हूँ। तो इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव होता है, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है, निराकारी अनादि स्वरूप है। आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है। अनादि स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट और साकारी यानी देह में, ये वह अविनाशी स्वरूप है और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो साकारी स्वरूप तो परिवर्तन होता है ना। आज हम ये देह में है, पहले किसी और देह में थे, पहले किसी और देह में, लेकिन निराकार स्वरूप परिवर्तन नहीं होता है ना। पॉइंट ऑफ लाइट वही आत्मा है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है? क्या स्मृति लानी पड़ती है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, क्या यह अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यास ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बन सकेंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता कि अंत में विजयी बनेंगे, अंत में हम निर्विघ्न बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे। अभी ही बनना है, अंत में नहीं। दूसरा संकल्प, पहला संकल्प तो ये विघ्न है हमारे लिए कि हम अंत में बने, अब भी बनना, ये अलबेलापन है। दूसरा संकल्प, विनाश की घड़ियों को गिनती करते रहते हो ना, सोचते रहते हो क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। यह सीधा स्वरूप नहीं है, यह है सीधा संशय का रूप। इसलिए सीधा शब्द ना बोल रॉयल शब्द बोलते हो कि क्या होगा, कैसे होगा। इस स्वरूप से सोचते हो। जितना समय समीप आ रहा है, उतना स्वयं को सत्युग के देवी देवताओं की विशेषता के समीप बना रहे हो। विनाश किसके लिए होगा, किन के लिए होगा, ये जानते हो? तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतोप्रधान प्रकृति का प्रालब्ध भोगने के लिए विनाश होगा। ये विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए या स्वयं को संपूर्ण सतोप्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करनी चाहिए? विनाश की घड़ियों का इंतजार करने के बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए। परंतु इंतजार में ज्यादा रहते हो, प्रारब्ध भोगने वाले ही इस इंतजार में रहते हैं, तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाले, उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो। रिजल्ट में मेजोरिटी आत्माएं यही बोलती कि अविनाश होगा, तब देख लेंगे। जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, ये किसको पता है?
यह वाइब्रेशन निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की मास्टर चेता की स्टेज है। तो रचयिता की हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशन रचना में स्वतः ही आ जाते हैं। इसीलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे हमको देख सब करेंगे, सिर्फ ये अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन फैलेंगे। यह स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर अर्थात कम पद पाने वाले बन जाएं। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी, इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अब समर्थ बनाओ। ये जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, ये समय की बात है। जैसे संकल्प वैसे अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे, इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं। स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो, या यह बाप दादा का काम है। तो हम जैसा सोचेंगे ना, हम मास्टर रचयिता हैं, तो सब वैसा ही सोचेंगे। आपका काम है या बाप का काम है, प्रारब्ध पाने वाले को पुरुषार्थ करना है या बाप को। जैसे लेने में कुछ भी कमी नहीं करना चाहते हो, या लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते हो, बल्कि यही सोचते हो कि मेरा भी अधिकार है, वैसे ही हर बात को करने में अपने को अधिकारी समझते हो, या करने के समय तो ये समझते हो कि हम छोटे हैं, बड़ों का काम है, और लेने के समय ये सोचते हो कि हम छोटों का, छोटे भी कम नहीं, छोटों को भी सब अधिकार होना चाहिए, छोटों को भी बड़ा समझना चाहिए, वो बनना चाहिए। जो करेंगे वह पाएंगे, या जो सोचेंगे वह पाएंगे। नियम क्या है? सोचना, बोलना और करना, ये तीनों एक समान बनाओ। सोचना और बोलना बहुत ऊंचा है, करना कुछ भी नहीं। तो वे सोचते और बोलते ही समय बिता देंगे, और करना है, करने से जो पाना है वह वे पा नहीं सकेंगे। स्वयं को तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करेंगे, अपनी रचना को भी वंचित करेंगे। इसलिए कहना कम है, करना ज्यादा है। मेहनत करेंगे, करके पाएंगे। यह लक्ष्य सदा याद रखो। मुझे भी महारथी और सर्विसेबल समझा जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए, स्नेह व सहयोग दिया जाए। ये मांगने की चीज नहीं है। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ विद्धि, श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में ये सब बातें स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए इन साधारण संकल्पों में या व्यर्थ संकल्पों में भी समय व्यर्थ नहीं गवाओ। समझा? ऐसे बाप समान गुण और कर्म करने वाले, हर संकल्प में जिम्मेवारी समझने वाले, हमारा हर संकल्प जिम्मेवारी के साथ हमको लेना है। संकल्प में भी अलबेलेपन को मिटाने वाले ना, अब हम इतना भी नहीं बोल सकते हैं, वो अलबेलापन मिटाना है, क्योंकि हम मास्टर गॉड हैं, हम मास्टर रचयिता हैं। तो ऑब्वियसली हम कुछ भी कैसे भी नहीं बोल सकते। सदा बाप समान, बाप के साथ ही साथ निभाने वाले, हर पाठ को साक्षी हो बजाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम मास्टर रचयिता को भी रचयिता को याद प्यार, मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का मुरली का मुख्य सार है, आने का सार, जितना साकारी रूप में स्थित होना अनुभव, सहज अनुभव, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज में, और उतना ही अपनी निराकार अनादि स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होना चाहिए। ये याद रखना है, जैसा संकल्प मैं करूंगी, जैसा मेरी वृत्ति होगी वायुमंडल में, वैसा ही वाइब्रेशन फैलेगा। विनाश की घड़ियां गिनती करने के बजाय स्वयं को संपूर्ण बनाने की और बाप समान क्वालिफिकेशंस की बार बार गिनती करो। कहना कम है, करना ज्यादा है। सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बना। सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बना। कहना कम, करना ज्यादा।
मैं संकल्प करूंगी जो जैसी मेरी वृत्ति होगी वायुमंडल में वैसे ही वाइब्रेशन है। तो बड़ा डेंजर है ना। अगर हम किसी से डरते हैं तो वो डर का वाइब्रेशन भी फैलेगा। अगर हम कुछ भी आ, मिथ्या संकल्प करते हैं तो वो संकल्प का वाइब्रेशन भी फैलेगा। तो कितनी सारी जिम्मेदारी हम पे है। तो हमको कितना ब्रेव होकर निडर होके सच्चाई सफाई से संकल्प क्रिएट करने। और वाइब्रेशन वैसा ही होगा। समझ रहे हैं, अगर किसी आत्मा के लिए हमने निगेटिव संकल्प किया है, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो ऐसा ही है ना। तो क्या होगा, उस उसको तो वही वायुमंडल मिल रहा है, वहां अच्छा फील ही नहीं करेगा। तो उसका भी वायुमंडल बदलना है आपको। ये श्रेष्ठ आत्मा है, सतयुगी आत्मा है, देव आत्मा है। विजुअलाइज करिए, ये पूरा माथा पे क्राउन है, पवित्रता का लाइट निकल रहा है, एकदम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। तो उसके लिए भी वैसा वायुमंडल बन जाएगा जैसा उसको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। तो घर स्वर्ग हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।